in association with mutual funds. सही है। आजकल नॉर्मल चाय है, उसमें चाय और चीनी का ज़्यादा प्रयोग होता है, जिससे शुगर और ब्लड प्रेशर की ज़्यादातर वो चीज़ें दिक्कत आती हैं। और जो चाय पत्तियाँ उसमें निकोटीन का मात्रा होती है, जिसकी वजह से एक लत का काम करती है। जबकि हमारी जो चाय है उसमें सारी जड़ी बूटियाँ, मसाले हैं और जैगरी जो कि गुड़ का प्रयोग किया गया है, तो जिससे कि ये एक वैदिक जो हमारी परंपरा है उसके हिसाब से ये हमारी चाय है। और हमारी चाय की जो खासियत है, इसको ये नहीं है कि आप दूध के साथ पीजिए, इसकी एक खासियत ये है कि इसको आप अगर पानी में पी रहे हैं तो आप ये इसको काढ़े की तरह ले सकते हैं, और अगर आप दूध में इसको पका के पी रहे हैं तो ये चाय की तरह आप ले सकते हैं। आज तक आपने चाय के कई कंसेप्ट देखे होंगे, ग्रीन टी से लेके तरह तरह के जो चाय पत्तियाँ हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं। वैसे ही कॉफ़ी के भी कंसेप्ट काफ़ी डेवलप्ड हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन इस महाकुंभ मेले में हमें एक ऐसे शख्स मिल गए जिन्होंने वैदिक चाय का एक अपनी दुकान खोल रखी है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये वैदिक चाय क्या है, इस कंसेप्ट के पीछे का क्या कारण, कैसे ये कंसेप्ट ये लेकर आया। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। भूपेंद्र, क्या है ये वैदिक चाय? वैदिक चाय जो है ये हमारी पारंपरिक चाय है, भारतीय परंपरा की, जो पहले से चली आ रही है। बीच में थोड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे स्टारबक्स या मैकडी हो गई, तो इन्होंने अपने कॉफ़ी और चाय को जब से लॉन्च किया तो पब्लिक डिमांड धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ती गई, मगर जो हमारे चाय का मूल कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे ख़त्म होते गया। तो उस चीज़ को हमने दोबारा पब्लिक के साथ इंट्रोड्यूस किया है, तो उसको हमने गुड़ के साथ फिर से निकाला है, क्योंकि जो आजकल नॉर्मल चाय है उसमें चाय और चीनी का ज़्यादा प्रयोग होता है, जिससे शुगर और ब्लड प्रेशर की ज़्यादातर वो चीज़ें दिक्कत आती हैं। और जो चाय पत्तियाँ उसमें निकोटीन का मात्रा होती है, जिसकी वजह से एक लत का काम करती है। जबकि हमारी जो चाय है उसमें सारी जड़ी बूटियाँ, मसाले हैं और जैगरी जो कि गुड़ का प्रयोग किया गया है, तो जिससे कि ये एक वैदिक जो हमारी परंपरा है उसके हिसाब से ये हमारी चाय है। इस चाय का जिक्र आपको चरक संहिता में भी मिलेगा, जो हमारी पुस्तक मतलब आयुर्वेद की है, उसमें भी इस चाय का जिक्र हुआ है। अच्छा, इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में अगर बात करें तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? इसके हेल्थ बेनिफिट्स ये है कि जैसे कि इसमें सारे मसाले प्रयोग किए गए हैं, तो जो भी मसाला चाय के होते हैं नॉर्मली, जैसे तेज़पत्र हो गया, दालचीनी हो गई, इलायची होगी, मुलेठी है और काली पीपर है, साथ में आपका जो ये लौंग होता है, इन सब सारी चीज़ों का, तो इन मसालों का जो जो गुणवत्ता होती है ये सारी चीज़ें देती हैं। तो इनसे क्या है कि आदमी को कभी मतलब चाय से नुकसान नहीं होगा, उल्टा इस चीज़ों से उनको फ़ायदा होगा। एक किसी न किसी तरीके से ये आयुर्वेद की सारी जड़ी बूटियाँ अपने शरीर में ले रहे हैं। और हमारी चाय की जो खासियत है, इसको ये नहीं है कि आप दूध के साथ पीजिए, इसकी एक खासियत ये है कि इसको आप अगर पानी में पी रहे हैं तो आप ये इसको काढ़े की तरह ले सकते हैं, और अगर आप दूध में इसको पका के पी रहे हैं तो ये चाय की तरह आप ले सकते हैं। मेरा एक सवाल और है, क्योंकि आप देखते होंगे जो बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, वो बड़े ब्रांड्स जो हैं बेसिकली अपने एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी खर्च करते हैं, मार्केटिंग पोजीशनिंग में बहुत खर्च करते हैं, लेकिन उस जगह में वैदिक चाय का कुंभ मेला में आपको रिस्पांस कैसा मिला? जी, अभी तक हमारे जो कुंभ मेला में हमने जब से स्टॉल लगाया है, अगर इस कुंभ मेला क्षेत्र में किसी ने भी हमारी चाय को अगर टेस्ट किया है, तो अगर वो इस क्षेत्र में है, तो जब तक है तो वो हमारी चाय में अभी तक हमें 100% रिस्पॉन्स मिला है। कोई ऐसा कस्टमर नहीं है जिसने हमारी चाय को नकारा हो। अच्छा, तो इसमें आप परोसते कैसे हैं? इसमें जी इसको कैसे परोसते, कूलर में परोसते हैं कैसे? जी, हमारा ये जो चाय है इसको हमने वैदिक चाय दिया है, इसलिए हमने पुरानी परंपरा से इसको हमारा जो है पीतल के बर्तन में ही हम पकाते हैं चाय को, और जो पीतल के बर्तन में इसकी दूध को उबाला जाता है और उसी में पकाया जाता है। साथ में हम कुल्हड़ में ही, जो मिट्टी से बने कुल्हड़ हैं, उन्हीं में इसको हम सर्व कराते हैं, जो कुम्हारों से हम मंगाते हैं, जो कि हमारी एक पारंपरिक परंपरा है। लेकिन एक सवाल तो उठता है, जो चलिए ये तो अभी है, जो अगर आम आदमी अगर इसको बनाना चाहे, क्योंकि हमेशा तो आप अवेलेबल हैं नहीं, तो उसके लिए क्या है? जी, इसके लिए हमने अपने मसाले बनाए हैं, जो हम मार्केट में भी पब्लिक को अगर किसी को चाहिए कि आप अगर हमारी शॉप पे नहीं आ सकते या हमारी दुकान पे पीने के लिए, तो आप घर पे भी इस मसाले को ले जाके आप पी सकते हैं। और साथ ही हमारा होम डिलीवरी का भी ऑप्शन है, आप हमसे कांटेक्ट करके आपका जो भी एड्रेस है उस पर आप होम डिलीवरी। ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ से डेवलप किया? जी, ये हमारी कॉन्सेप्ट हमारी भाभी का है, जिन्होंने मतलब इस चीज़ को जाना और परखा, तो उन्होंने जो घर मतलब
पिछड़ी औरतें हैं, महिलाएं जो विधवा हैं या ऐसी जो औरतें जो बिना काम काज के घर पे बैठी हुई हैं, तो उनके थ्रू उन्होंने ये काम करवाया है, और ताकि उनको भी एक रोज़गार मिल जाए और हमें भी अपना काम। इसका रेट क्या रखा आपने? जो हमारा मसाला चाय है, हमारे पास 3 फ्लेवर में चाय है, जिसमें मसाला चाय है, कार्डमम है एंड जिंजर है। तो इन तीनों का हमने प्राइस सेम रखा हुआ है। 250 रुपये का हमारा हाफ़ केजी का पैकेजिंग है, जो आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मतलब बिजनेस के अलावा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं आप? जी, इसके अलावा हमारा जैसे म्यूचुअल फंड हो गया या छोटे मोटे SIP हो गए, तो इन सब चीज़ों में हमने इनका इन्वेस्ट किया हुआ है, जो थोड़े मोड़े अमाउंट धीरे धीरे हम इसमें जमा करते रहते इससे कुछ फ़ायदे होते हैं? हैं। जी, एक झटके में तो नहीं होते, मगर धीरे धीरे कुछ ना कुछ इसमें प्रॉफिट होता रहता है। तो चलिए, ये हमारे साथ थे वैदिक चाय का कॉन्सेप्ट लाने वाले कुंभ मेले में। इनसे हमने बात की, इनसे हमने जानना चाहा जो कैसा मार्केट का रिस्पॉन्स है, क्या है वैदिक चाय। तो इन्होंने उसके बारे में हमसे तफ्तीश से बात की और इन्होंने बताया जो कैसे पुरानी पद्धति को एक बार फिर से ये मार्केट में लेके आए हैं, ताकि लोगों को चाय के साथ साथ एक स्वस्थ लाइफस्टाइल भी मिले। कैमरामैन शुभम बाबा के साथ कृपा शंकर झा, यूपी तक।